नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। प्रिय छात्र छात्राओं, आप में से जो भी ARO मुख्य परीक्षा 2023 देने जा रहे हैं, या हमारे वे छात्र छात्राएं जो 2026 की तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हम यह लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत हम प्रशासनिक शब्दावलियों से करेंगे, जो आयोग 20 अंकों में पूछता है, और इसके अंक आप बिल्कुल मैथमेटिक्स के जैसे सीधे सीधे पा सकते हैं। सीधे आप उत्तर देंगे और सीधे आपको अंक मिलेंगे। यह सबसे आसान देखा जाए तो टॉपिक है, और इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके ही अपने आप को दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक बार पहले सिलेबस देख लीजिए। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा पेपर टू जो सामान्य हिंदी एवं लेखन का है, ड्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं। तो इसमें ये शीर्षक है, ये पत्राचार वगैरह है, सारणी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। ये देखिए, आप 10 अंक हिंदी से अंग्रेजी और 10 अंक अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, ये सीधे 20 अंक आप 20 में से 20 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 5 शब्द पूछते हैं आयोग, और हर शब्द के लिए 2 अंक निर्धारित है। और अगर आप एक गलत करते हैं, आपके सीधे से दो नंबर कट जाते हैं, और अगर आप सही करते हैं तो सीधा आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा शब्द अर्थ नहीं बताऊंगा, वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी भी किताब से। तो यहाँ हम आपके लिए, जहाँ पर भी आपको इस टाइप के शब्द दिए जाते हैं जहाँ अनुवाद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, पहले वे शब्द हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे निर्देश और निर्देशन, अगर इसका हिंदी या इंग्लिश अनुवाद आता है तो आपको ये भली बात ही समझना होगा। निर्देश अर्थात डायरेक्टिव, इसका इंग्लिश अनुवाद डायरेक्टिव है। निर्देशन का डायरेक्शन है। अब निर्देश और निर्देशन में अंतर क्या है? डायरेक्टिव, ये आपको यहाँ बताया हुआ है। निर्देशन का अर्थ है विशिष्ट कार्य, आदेश, विशिष्ट आदेश या निर्देश जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए दिया जाता है। सपोज करो, जैसे आपको कोई निर्देश देता है कि आप ये काम कीजिए या ये सब्जेक्ट पढ़िए, तो ये डायरेक्टिव होता है। निर्देशन का अर्थ है किसी कार्य के लिए मार्गदर्शन देना। जैसे आपको कोई डायरेक्शन दिखाता है कि आपका ARO में सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए कोई आपका मार्गदर्शन करता है, तो वो आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है, जिसे दिशा भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये निर्देशन का अर्थ यहाँ डायरेक्शन से है। अगर आपको डायरेक्टिव दिया हुआ है तो आप निर्देश लिखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है तो निर्देशन लिखिए। दूसरा देखते हैं, अधिसूचना और आदेश। अधिसूचना को नोटिफिकेशन बोलते हैं, और आदेश का को इंग्लिश अनुवाद हम ऑर्डर के रूप में करते हैं। तो अधिसूचना और आदेश में ये अंतर है, आप यहाँ देख सकते हैं। अधिसूचना का अर्थ है किसी महत्वपूर्ण जानकारी या निर्णय को सार्वजनिक करना या सूचित करना, जैसे कोई सरकार की अधिसूचना प्रकाशित होती है। आदेश आपको पता ही है, किसी को ऑर्डर करना। आप किसी को ऑर्डर करते हैं, सपोज करो अपने छोटे भाई को, बहन को, कि ये आप काम कीजिए, या आपके फादर माता पिता आपको कोई ऑर्डर देते हैं, टीचर आपको ऑर्डर देते हैं, या सरकारी अधिकारी को ऑर्डर दिया जाता है। तो अधिसूचना नोटिफिकेशन और आदेश ऑर्डर। विनिमय और नियम, विनियम और नियम, ये आपको देखना होगा। विनियम और नियम, विनियम का अर्थ होता है रेगुलेशन, और नियम का अंग्रेजी अनुवाद होता है रूल। विनियम क्या होता है? रेगुलेशन, अर्थात रेगुलेशन का अर्थ क्या है? विशिष्ट नियम या कानून जो किसी विशेष क्षेत्र में लागू होता है। और नियम, रूल, एक सामान्य नियम या सिद्धांत जिसे किसी विशेष संदर्भ में लागू किया जाता है। तो अगर विनियम पूछता है तो उसका अनुवाद आपको रेगुलेशन करना है, नियम पूछता है तो उसका रूल करना है। मूल्यांकन और आकलन, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। मूल्यांकन का अर्थ होता है इवैल्यूएशन, जैसे कि हम आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, या परीक्षक करता है, या कोई भी टीचर करता है। आकलन असेसमेंट होता है। तो अब आप इसका अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, कि फिर रटना नहीं पड़ेगा बार बार। मूल्यांकन अर्थात इवोल्यूशन का अर्थ है किसी चीज़ की गुणवत्ता या मूल्य का आंकलन करना। इसके नाम से ही पता चलता है, मूल्यांकन, मूल्य प्लस आंकन। आकलन, आकलन अर्थात असेसमेंट, इसका अर्थ है किसी चीज़ की स्थिति या प्रभाव का अनुमान लगाना। तो मूल्यांकन पूछता है तो आपको इवोल्यूशन करना है, आकलन कर पूछता है तो असेसमेंट। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सा याद कर लीजिए, लेकिन इनको आप एक नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो एग्जाम समय पर। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको याद होता है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में गलत लिखाते हैं। जैसे मूल्यांकन का असेसमेंट लिख दोगे और आकलन का इवोल्यूशन लिख दोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वां शब्द हम देखते हैं, कार्यान्वयन को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, और अनुपालन कंप्लायंस, इंग्लिश अनुवाद इसका कंप्लायंस होता है। तो दोनों में अंतर देख लीजिए आप। कार्यान्वयन सिंपल, किसी योजना या नीति को लागू करना होता है, जैसे कि हमारा जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे DM SDM, ये क्या करते हैं? योजनाओं का कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अनुपालन, कंप्लायंस का अर्थ है किसी नियम या कानून का पालन करना। जैसे अगर आप किसी ऑफिस में ज्वाइन करते हैं, सपोज एज ए समीक्षा अधिकारी आप ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ कुछ कंप्लायंस होंगे, ऑफिस के नियम कानूनों का उनका पालन करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू कंप्लाई विद दोज रूल्स।
तो उसको बोलते हैं अनुपालन अर्थात कंप्लायंस। तो इसको भी आप एक जगह लिख के याद कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे 1 बाई 1 लिखेंगे कि अनुपालन का अर्थ क्या है, ये कंप्लायंस और कार्यान्वयन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम समय। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ लिख कर याद कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नियुक्ति और नियोजन। नियुक्ति होता है अपॉइंटमेंट, जैसे आप नियुक्त होंगे तो आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा किसी भी पद पर, अर्थात किसी पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करना। नियोजन प्लानिंग को बोलते हैं, जैसे आम भाषा में प्लानिंग बोलते हैं, उसका अर्थ होता है नियोजन। भविष्य के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना, ये सबको पता ही है, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है निरीक्षण और निगरानी। ये भी बड़ा कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी लोग इसको गलत करते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में भी कुछ छात्र बार बार बताने के बावजूद भी इसे गलत कर रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। निरीक्षण अर्थात इंस्पेक्शन, जैसे आप पढ़ते हैं SI सब इंस्पेक्टर, ये उप निरीक्षक होता है। तो इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण। हाँ, एग्जाम में थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ निरीक्षण पूछा है या निरीक्षक पूछा है। अगर निरीक्षण पूछता है तो इंस्पेक्शन, और निरीक्षण पूछता है तो इंस्पेक्टर। ये आपको याद रखना है क्या पूछ रहा है, ये बारीक चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, तभी आप अंकों में कटौती से बच पाएंगे। निगरानी सिंपल मॉनिटरिंग बोलते हैं, ये आपको पता ही है। किसी चीज़ को मॉनिटर करना, किसी कार्य की परियोजना की प्रगति की नियमित जांच करना, इसको निगरानी बोलते हैं। प्रशासन और प्रबंधन, इन दोनों में भी अंतर है। प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं और प्रबंधन को मैनेजमेंट। तो प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन, उसका इंग्लिश अनुवाद, और प्रबंधन का मैनेजमेंट। अब आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स द गोल एंड पॉलिसी, अर्थात जो हमारा प्रशासन होता है वो हमारे गोल और पॉलिसी क्या होगा उनको निर्धारित करता है। वाइल द मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स दोज प्लान थ्रू डे टू डे ऑपरेशंस, तो जो मैनेजमेंट से प्रबंधन बोलते हैं वो हमारे इन योजना और लक्ष्यों को क्रियान्वयन करता है। तो इनमें ये अंतर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल बताया एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग फंक्शन, और जो हमारा मैनेजमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नियमन और विनियमन। विनियमन अर्थात रेगुलेशन, नियमन रूल मेकिंग, ये आप देख सकते हैं। कार्यान्वयन और परिवर्तन, कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन, किसी योजना नीति को लागू करना, और परिवर्तन एनफोर्समेंट, ये ऊपर भी बताया है और ये दोनों भी ऊपर बताए हैं, तो ये फिर से रिपीट हो गया, कोई नहीं। तो कार्यान्वयन आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, किसी योजना का इम्प्लीमेंट करना। वही परिवर्तन एनफोर्समेंट, जैसे आप ED सुनते हैं बार बार, परिवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो परिवर्तन आएगा तो एनफोर्समेंट आपको अनुवाद करना है, और कार्यान्वयन आएगा तो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। प्राधिकरण और अधिकार। प्राधिकरण अथॉरिटी को बोलते हैं, कोई एक बॉडी या संस्था जिसको अधिकार या शक्ति दी गई है। जैसे आप देखते हैं NGT जो है, ये पर्यावरण संबंधी मामलों पर इसको कुछ शक्तियाँ दी गई है और उनको देखता है ये। और अधिकार, जैसे आपका राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है, लीगल राइट्स है, तो राइट को अधिकार बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आज ये महत्वपूर्ण 10 प्रशासनिक शब्दावली हम आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम कंटेंट दे रहे हैं, फोकस UPPCS, या अगर आपको केवल RO के लिए जुड़ना है तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, फोकस RO ARO। इसमें हम आपको यहाँ प्रारूप और कंटेंट वगैरह पत्राचार का भी दे रहे हैं, सब कुछ ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है, हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसका आप ये मॉडल आंसर देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा हमारे साथ जुड़कर अभ्यास करना है तो आप ये कर सकते हैं। सामान्य हिंदी और ड्राफ्टिंग के इसमें 14 टेस्ट हो चुके हैं और उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। कार्यालय आदेश, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, और बिल्कुल 1 to 1 आपको सारा कंटेंट भी मिल रहा है इसी के साथ। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कॉपी चेक करने का हमारा मेथड क्या है। एक एक चीज़ हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखी गई है। जैसे नाम इन्होंने गलत लिखा हुआ है, हमारा एक छात्र है, और ये काफ़ी कुछ अब सुधार कर चुके हैं सभी छात्र। और दोस्तों देखिए, आप कितनी बारीकी से हम कॉपी चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर नहीं भी जुड़ना चाहते तो हमारी टेस्ट सीरीज, इस यूट्यूब सीरीज को देखते रहिए, इसका लाभ लेते रहिए। यहाँ पर हम ये निरंतर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और दोस्तों, इसके साथ आप से विदाई लेते हैं। आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद दोस्तों।